कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, आइए साथ में मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम लिए हाजिर हैं जिसका नाम है सुनो कहानी। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आज भी एक ज़बरदस्त कहानी शामिल करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए अपने कहानी की तरफ बढ़ने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको भी खूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है चिड़िया की नसीहतें। क्या नाम है? चिड़िया की नसीहतें। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी ने एक जगह जाल लगाया ताकि कोई परिंदा पकड़ सके। अब उसने जाल तो लगा दिया और एक किनारे पर जाके खड़ा हो गया। वो देख रहा था कि कोई चिड़िया आए और इसमें फंस जाए। इत्तिफाक से एक छोटी सी चिड़िया उस जाल के अंदर फंस गई। अब वो आदमी खुश हो गया और भागा भागा दौड़ा दौड़ा उस जाल के पास आया और उसने उस नन्ही सी चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया भी परेशान हो गई बेचारी। वो तो सोच रही है अब हमारी जान चली जाएगी, ये आदमी मुझे खा जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत की और हिम्मत के साथ उसने उस शिकारी से, उस इंसान से नरमी से कहा, ए इंसान, तुमने अपनी ज़िंदगी में कितने ही बकरे और मुर्गियां खाई होंगी। उन सब के मुकाबले में मेरा वजूद ही क्या है, मेरा जिस्म ही क्या है। मेरे जिस्म में तो गोश्त भी बहुत कम है। अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। हाँ, मगर एक बात है कि अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी। कितनी नसीहतें करूँगी? 3 नसीहतें मैं तुम्हें करूँगी। उन नसीहतों पर अगर तुम अमल कर लोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अब ये चिड़िया ने बात इंसान से कही। अब आदमी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि न जाने कौन सी नसीहतें करेंगी। हो सकता है ये नसीहतें हमारे लिए बहुत कीमती हों और मुझे बहुत फ़ायदा दे। अब वो शिकारी मान गया और वो कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, आप मुझे नसीहत कीजिए। तो चिड़िया ने कहा कि पहली नसीहत मैं अभी करूँगी और दूसरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पे बैठ जाऊँगी। और तीसरी नसीहत तब करूँगी जब मैं दीवार से उड़कर सामने वाले दरख्त की शाख पर बैठ जाऊँगी। यानी जो चिड़िया के सामने दरख्त था, जो पेड़ था, उसने कहा कि तीसरी नसीहत जब करूँगी जब मैं यहाँ से उड़कर उस दरख्त की टहनी पर बैठ जाऊँगी। आदमी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि शायद वाकई ये नसीहतें बहुत कीमती हों और मैं इस पर अमल कर लूँ, मुझे बहुत फ़ायदा मिले। तो अब वो इंसान बोला, अच्छा मुझे पहली नसीहत तो अभी बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी मुमकिन ही नहीं, यानी जो बात कभी हो ही नहीं सकती, उसका यकीन कभी मत करना। ये सुनकर आदमी ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। क्या किया?
آزاد کر دیا. چڑیا کو کیا کیا؟ آزاد. ہاں، چڑیا کو آزاد کر دیا. اب چڑیا اڑ کر دیوار پر بیٹھ گئی اور بولی دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات گزر جائے یعنی جو بات ہو جائے اس پر افسوس نہ کرنا. پھر چڑیا نے آدمی کو مزید لالچ دینے کے لیے کہا کہ اے بھلے آدمی، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا قیمتی ہیرا ہے. اگر تم مجھے ذبح کرتے تو وہ ہیرا نکال کر بڑے امیر بن سکتے تھے. یہ چڑیا نے اس انسان کو یہ بات بتائی. اب یہ سنتے ہی اس آدمی نے اپنا سر پکڑ لیا اور اسے بڑا افسوس ہوا کہ کاش وہ چڑیا کو نہ چھوڑتا. اب اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، میں نے چڑیا کو چھوڑ دیا، یہ اتنی انوکھی چڑیا تھی. یہ دیکھ کر چڑیا اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی اے نادان انسان، ابھی تو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ جو بات ہو ہی نہیں سکتی اس پر یقین نہ کرنا. یہ بتاؤ کیا ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا ہیرا رکھ سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کیسے ہو پائے گی کہ چھوٹی سی چڑیا ہے وہ پاؤ بھر کا اپنے اندر ہیرا رکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چڑیا نے کہا کہ دوسری نصیحت یہ تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، لیکن تم تو فوراً افسوس میں ڈوب گئے. اب مزید چڑیا نے کہا کہ جب تم پہلی دو نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو تیسری نصیحت سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم نصیحت سننے کے قابل ہی نہیں ہو. یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی اور وہ آدمی وہاں کھڑا سوچتا رہا. تو پیارے بچوں، یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی کہانی. بتائیے کیسی لگی کہانی؟ بہت اچھی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف. بچوں، پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جو بات ہو ہی نہیں سکتی اس پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کوئی بات کسی نے بتائی کہ یہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، تو اگر وہ بات ہو نہیں سکتی تو ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. عقل مند انسان وہ ہے جو ہر بات کو عقل اور سمجھ سے پرکھے، نہ کہ لالچ میں آ کر فوراً مان لے. تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی نا کہ کبھی اگر ہمیں کوئی انسان چاکلیٹ دے، ٹافی دے اور ہمیں بلائے اپنے پاس، تو ہمیں اس لالچ میں اس کے پاس نہیں جانا ہے. ہاں، ہمیں اس وقت عقل سے سوچنا چاہیے. کس سے؟ عقل. اپنے دماغ سے سوچ کر اس کے پاس نہیں جا رہا، کیونکہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہی عقل مندی ہے کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں. تو کبھی اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے، کبھی ایسا وقت آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے عقل سے سوچنا ہے، اس کے بعد اس پر فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سبق یہ حاصل ہوا بچوں کہ گزری ہوئی بات پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو بات ہو گئی تو وہ ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. یعنی جو ہو چکا ہے اس پر رونا وقت اور ذہنی سکون دونوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. بہتر ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے. یعنی جو ہمارے ساتھ جو بات ہو گئی ہے تو اب اس پہ کیا کرنا؟ افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ سبق سیکھنا ہے. اگر ہم اس پہ افسوس کریں گے تو اب جو اس سے ہماری ذہنی جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں سکون نہیں ملے گا، اور ہمارا وقت بھی جو ہے خراب ہوگا. خواہ مخواہ ہم سوچتے رہیں گے، وہ وقت بھی ہمارا برباد ہو جائے گا، ہمارا سکون بھی چھن جائے گا. اور پیارے بچوں، تیسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ نصیحت سننا بھی ایک صلاحیت ہے. کیا ہے؟ صلاحیت. ہاں، نصیحت سننا بھی ایک صلاحیت ہے. کیا ہے؟ صلاحیت ہے. ہاں، کیونکہ نصیحت سننا صرف کافی نہیں ہوتا ہے. کسی نے نصیحت کی، امی نے نصیحت کی، ابو نے نصیحت کی، آپ کے ٹیچر نے نصیحت کی، استاد صاحب نے نصیحت کی، تو ہمیں صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے.
तो हम क्या करेंगे, उस पर अमल करेंगे। क्या करेंगे, अमल करेंगे। अमल करेंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, वो उस्ताद साहब उनको नसीहत करते हैं, उनके टीचर उनको नसीहत करते हैं, अम्मी अब्बू नसीहत करते हैं, तो क्या करते हैं वो कहते हैं ना, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि उन बातों को हमें सुनना भी है और उन बातों पर अमल भी करना है। क्या करना है, अमल भी करना है। अमल भी करना है। ठीक है, चौथी बात हमें ये सीखने को मिली कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। तो लालच की वजह से इंसान अक्ल, सब्र और समझ खो बैठता है। क्या क्या खो बैठता है, सबसे पहली बात अकल। अकल। क्या, सबसे पहली बात अक्ल, और दूसरी बात सब्र। क्या, सब्र, और तीसरी बात समझ, यानी सोचने समझने की जो उसकी शक्ति होती है, जो उसकी कुव्वत होती है, जो उसे सोचने समझने की जो ताकत होती है, वो खत्म हो जाती है बंदा जब लालच करता है। ठीक है, हाँ, तो हमें लालच भी नहीं करना है किसी चीज़ की। ठीक है, हमें लालच नहीं करना है, हमें जो चीज़ मिल जाए उसको इस्तेमाल कर लेना है, या जो चीज़ नहीं है दूसरे के पास है तो हमें उस पर लालच भी नहीं करना है और अपने माँ बाप को उस पर परेशान भी नहीं करना है कि मुझे वो ला के दो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब गलत बात है, लालच नहीं करना है। ठीक है, जो हमारे पास है उस पर क्या करना है, सब्र। हाँ, उस पर सब्र करना है और उसी में ही खुश रहना है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी और बहुत सारी बातें आपने इससे सीखी होंगी। आइए अब बढ़ते हैं सवालात की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? जी। माशाल्लाह। चलिए, पहला सवाल ये है और बहुत आसान सवाल है, जवाब देंगे आप सब? यस। अच्छा, माशाल्लाह। पहला सवाल ये, आदमी ने जाल को क्यों लगाया था? खदीजा बाजी बताएंगी। जी बताइए। शेर को पकड़ने के लिए, फिर चिड़िया को पकड़ने के लिए ना? नहीं, चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल नहीं लगाया था। किसके लिए? चिड़िया को पकड़ने के लिए। हाँ, चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने जाल लगाया था। इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। चले ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, चिड़िया ने आज़ाद होने के बदले क्या वादा किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, क्या करूंगी? क्या हुआ था, किसी को याद है? जी आप बताइए। 3 नसीहतें बताऊंगी। हाँ, हाजरा को माइक दो अभी। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, हाजरा बाजी ने बताया कि इनका जवाब दुरुस्त है। तो दुरुस्त है ना? यस। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। अल्लाह करीम इनको खूब बरकतें अता फरमाए। तीसरा सवाल ये है कि पहली नसीहत क्या थी? जी अब्दुल कादिर। जो चीज़ ना हो उस पर यकीन ना करना। हाँ, जो चीज़ नहीं हो सकती है उस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। चौथा सवाल ये है कि आदमी को अफसोस क्यों हुआ? कौन बताएगा भाई, क्यों उसको अफसोस हुआ था आदमी को? वो सर पकड़ लिया उसने, वो अफसोस करने लगा कि हाय मैंने क्या कर दिया। क्यों हुआ था, किस वजह से? किसी को पता है? चलो दीजिए, आप बताइए, आपके पास माइक है। क्योंकि चिड़िया ने उसको लालच दिला दिया। हाँ प्यारे बच्चों, चिड़िया ने उसको लालच दिलाया कि मेरे पेट के अंदर पाव भर का हीरा है। क्या है? पाव भर का हीरा है। इस वजह से वो लालच में आ गया और फिर वो अफसोस करने लगा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, है ना? ये सारी चीज़ें वो कहने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने जवाबात दिए। और भी सवालात करूं? जी। अच्छा चले ठीक है। पांचवा और लास्ट सवाल ये है कि कहानी हमें क्या सबक देती है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जी आप बताइए। लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, लालच नहीं करना चाहिए। खैर ये तो कई बार रिपीट कर दिया है, चले फिर भी इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। ठीक है, अब खदीजा बाजी क्या बताएंगे आप? आपने क्या सीखा? सोचिए ज़रा सा, फिर सोच के अभी बताना। ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ जब तक। जी अब्दुल कादिर भाई आप बताइए।
جو بات ہو چکی ہے اس پر یقین نہ کرنا. ہاں جو بات ہو چکی ہے اس پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. جی اور کوئی کچھ بتائے گا؟ ہاں جی بتائیں. ماشاء اللہ. جی چڑیا. چڑیا. ہاں انہوں نے یہ اس میں سنا اس کہانی سے کہ چڑیا بھی انہوں نے کچھ سنا ہے. کیا سنا چڑیا تو پتہ نہیں. خیر آپ نے کوشش کی. اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ ان پیارے پیارے بچوں اور پھول جیسی بچیوں نے بہت پیارے انداز میں جوابات دیے. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے, انہیں شاد و آباد رکھے. جی FGN چینل کے ناظرین پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی.